मेरे पास पूरा वक्त मैसेज करने के लिए कोई नहीं है। जैन अगर एक बंदा है तो क्या मैंने क्या मच्छर पकड़ लिया यार मच्छर मारते हैं ना। उड़ गया उड़ गया, ये उड़ गया, फिर पकड़ लिया। नहीं क्या कर रहे हैं, ये रहा। मच्छर मारते हैं हम लोग। देखा कैसे कैसे घरेलू शो है, मच्छर मार रहे हैं हम यार, मच्छर। वाओ। Welcome to Toyota presents the Pick and Drop show powered by Toyota Corolla Cross Hybrid with Yasir Hussain। आज का जो शो है वो बहुत ही मज़े का है। उसकी वजह यह है कि मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अक्सर मेरे साथ गाड़ी में होती हैं, इसमें नहीं, दूसरी वाली में, लेकिन कोशिश करेंगे अब इसमें भी हो। दूसरा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप सब भी उनका काम बहुत पसंद करते हैं। वो एक बहुत ही बासलाहियत अदाकारा हैं। उनके कुछ खुसूसियात हैं जो हमारी इस खूबसूरत गाड़ी की कुछ फीचर्स से बहुत मिलती हैं, जैसे कि इसमें है 7 एयर बैग्स, यानी कि पूरी फैमिली की सिक्योरिटी। तो वो भी पूरी फैमिली को बड़ा सिक्योर करके चलती हैं और बहुत ही सिक्योर किस्म की अदाकारा भी हैं। दूसरी क्वालिटी ये है इस गाड़ी की कि इसमें है हाइब्रिड बैटरी की 6 ईयर्स की वारंटी या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी, जो भी पहले आ जाए। तो उनका भी किसी प्रोजेक्ट में होना उस प्रोजेक्ट के लिए एक गारंटी बन जाता है कि वो ज़रूर सुपर हिट हो जाएगा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आपकी मनपसंद अदाकारा से। रिश्ते में तो वो हमारी बेगम लगती हैं और नाम है इकरा अजीज हुसैन। कैसा लग रहा है इकरा आपको अपने शौहर को इंटरव्यू देते हुए? मेरी शौहर को, ओह वाओ, ये मुझे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की वीडियो याद आ गई। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय वाइफ, so it's like that, but it's so weird। हम लोगों ने शादी से पहले किया था इंटरव्यू, जो हमारा था, आपका जो शो था आफ्टर मून शो विद यासिर हुसैन। वो 2 दफा हमने किया था and it was before our शादी and everything, and now it's the first time। it's so weird। मतलब it's an everyday ride। अगर ज्यादा weird लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप दूसरी गाड़ी में आ जाए तो okay। नहीं मतलब ये हमारी everyday ride टाइप है। तो चलो कबीर के डायपर्स के बारे में कबीर के डायपर्स के बारे में बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो ख़त्म हो गई और हमें लेनी है। हमें दूध लेना है, हमें डायपर्स लेने हैं। एक्चुअली अच्छा याद दिलाया, हमें डायपर्स लेने हैं। डायपर्स हम अमूमन तभी लेते हैं जब हम कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ लेने जाएं, जैसे कि इकरा के चलो 2 नूडल के पैकेट लेकर आते हैं और मैं अपने कार्ड से पे करने लगूँ, तो इकरा कहती है 1 मिनट रुक जाएं। फिर इकरा जाती है बहुत सारे डायपर्स और बहुत सारी चीजें लेके। इनडायरेक्टली आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली कहा आज तक जिंदगी में जो भी कहा। आपकी अदाकारी के बहुत फैन है। हर कोई मुझे मिलता है, कहते हैं जी वो हम आपकी बेगम की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं। आप भी अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी बेगम की एक्टिंग के हम बहुत फैन हैं। तो ये इतनी अच्छी एक्टिंग आपने कहाँ से सीखी? किसको देखा पहली दफा ड्रामे में कि यार मुझे ऐसा बनना है? कोई है ऐसी एक्ट्रेस जिनको देख के कहा हो कि यार मुझे ऐसा बनना है? एक्चुअली नहीं, मतलब मैंने जब तक ड्रामे करना नहीं शुरू किए थे, मैंने ड्रामे देखे भी नहीं थे। मतलब मेरा पहला ज़िंदगी का ड्रामा जो मैंने स्कूल में बहुत ज़्यादा जिसका नाम हुआ, तो मैंने सुना था हमसफ़र का। फिर मैंने जाके घर पे कंप्यूटर पे यूट्यूब पे हमसफ़र देखना शुरू किया था। सो दैट वाज द फर्स्ट एवर ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा जो मैंने कभी देखा था। और एक्टिंग मेरे लिए वो चीज़ है कि मुझे सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मुझे अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो शायद उसी के बीच में, उसी की जर्नी में मैंने कैमरे से इतनी अच्छी दोस्ती कर ली कि लाइक जैसी कैमरा सामने आता है आई एम अ डिफरेंट पर्सन, और बिल्कुल एकदम से मुझे अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना। अच्छा, आपने भी एक किसी मशहूर एक्ट्रेस का लहंगा पहन लिया था एक ड्रामे में। लहंगा नहीं था, गरारा था। गरारा, लहंगा जो भी होता है, गरारा, फर्शी गरारा पहन लिया था। वो क्या चक्कर था? वो कैसे हुआ? क्या हुआ? असल में हम लोग ड्रामा शूट कर रहे थे मन्नत मुराद। तो हमारे डायरेक्टर की ख्वाहिश थी, जो कि सिचुएशन भी थी ऐसी, कि मैं जो मन्नत है वो अपनी माँ का लहंगा पहन रही है, क्योंकि उसकी भाई की ख्वाहिश है कि वो शादी का जोड़ा, अपनी माँ की शादी का जोड़ा पहने। तो हमने बहुत ढूंढा, और आजकल जो डिज़ाइनर्स बना रहे हैं वो बहुत मॉडर्न चीज़ें बना रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक्टर्स डिज़ाइनर्स से लेती हैं एज बार्टर और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती हैं। दैट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। तो
मैंने ढूंढा, मेरे डायरेक्टर ने भी ढूंढा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला. सो माय डायरेक्टर शेयर्ड दिस रेफरेंस विद मी कि ये वाली एक चीज़ है और हम ये कर सकते हैं. तो बाद में मैंने जब ढूंढा, पूछा, फ़ायज़ा सकलैन जो डिज़ाइनर है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो ये जोड़ा उनके पास था. तो मैंने उनसे बोला कि आप ये मुझे दे दें, मुझे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है और मुझे प्रोजेक्ट में पहनना है, बिकॉज उसकी एक ओल्ड स्कूल फील है उस जोड़े की. वो ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन में जो गोल्ड है वो उसकी एक पुराने जोड़े में वो सही बैठता है. तो मैंने उनसे बस बोला कि आप इसकी शर्ट चेंज कर दें, बिकॉज मैं एग्जैक्ट सेम नहीं कर सकती, और दुपट्टा और गरारा एक मेन बेसिक चीज़ होती है जो कि आप नहीं चेंज कर सकते. तो मैंने शर्ट चेंज करवा ली और फिर वो मैंने पहन लिया. फिर ज्वेलरी जो उसके साथ सही सेट बैठती है वो उसी टाइप की थी. तो वो भी मैंने, मतलब ये पूरी लुक मैंने खुद बाकायदा बनाई थी. और अगर मैं एक सच्ची बात बोलूँ तो इट्स नॉट लाइक आई कॉपीड हर, बट येस आई डोंट माइंड सेइंग दिस ऑन द रिकॉर्ड कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी उनकी लुक से. क्योंकि मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसी ही लगूं. मुझे पर्सनली ऐसा लगा एज एन एक्टर कि मन्नत को ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि ये तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी उनकी लुक से. खैर बस ये था, और मुझे लगा था कि ये चीज़ मुझे किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका जोड़ा पहन रही हूँ, बिकॉज वो टेक्निकली था नहीं उनका, क्योंकि मैंने डिज़ाइनर से लिया था. अगर मुझे होता तो एज आई सेड आई एम अ पीपल प्लीजर, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हर कि यार मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो आप आई एम श्योर आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा. तो मैंने खैर ये कॉन्वर्सेशन में मैं पढ़ी नहीं, मैंने बस पहन लिया. वो बाद में जाके इट बिकेम अ फस व्हिच आई डू फील बैड अबाउट. सो इस हिसाब में तो प्रियंका चोपड़ा को भी आपसे नाराज होना चाहिए. आपने अपनी शादी पे उनका जोड़ा भी कॉपी मैंने कर दिया. जाके नोमी अंसारी को बोला, मैंने कहा ऐसा रेड ऑन रेड बना दो भाई मुझे प्लीज, ऐसा प्रियंका जैसा रेड ऑन रेड बना दो, बस स्लीव्स पूरी कर दो, कहीं ये ना लोग बोले कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी छाप दिया है. बट यस, हमारी शादी के लिए प्रियंका चोपड़ा नहीं है कि लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज के कपड़े और उस जैसे बनाते हैं, या बिल्कुल किसी ऐसे ही दुल्हन को होता है. देखते हैं और उसके कपड़े बनाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही होता है. मैंने खुद हमारी शादी के लिए प्रियंका चोपड़ा की इंस्पिरेशन ली थी, और मैंने नोमी को बोला था कि नोमी मुझे ऐसा रेड ऑन रेड चाहिए, वरना इससे पहले रेड ऑन रेड वाजंट अ थिंग. प्रियंका ने पहना रेड ऑन रेड तो इट बिकेम अ थिंग. तो मैंने भी बोला कि यार मुझे नोमी प्रियंका जैसा रेड ऑन रेड टाइप चाहिए, बट आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज करो नोमी अंसारी वे में. बट मेरी इंस्पिरेशन थी वो, तो ये भी वही इंस्पिरेशन थी. अब इतने सारे लोग हैं, वो अगर मेरी शादी का जोड़ा जाके नोमी अंसारी से बनवाते कि भाई जैसे इकरा ने पहना था रेड ऑन रेड वैसे बना दो, तो मैं उनको कुछ बोल तो नहीं सकती ना. मेरे पास कॉपीराइट नहीं है उस डिज़ाइन का. वो डिज़ाइनर का जोड़ा है, वो डिज़ाइनर ने बनाया है, अगर वो बहुत यूनिक चीज़ है. वरना अगर वो एक बेसिक चीज़ है तो गरारा टाइप चीज़ें टाइप तो वो तो फिर दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से बनती आ रही हैं. आप किस किस को बोलेंगे. तो आपने अच्छा, उन्होंने आपसे बात भी नहीं की थी, तो आप जवाब क्यों देती? फिर वो डिजाइनर मैंने खैर करना चाहिए थी, बट मुझे ये था कि कहीं बात बढ़ ना जाए, इसीलिए इस डर से या इस चीज़ से मैंने नहीं की उनसे बात, उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की. आई थॉट कि वो शायद थोड़ा सा. अभी नया क्या आ रहा है आपका प्रोजेक्ट? नहीं तो ये मक्खी आ गई अंदर. नई मक्खी आ गई प्रोजेक्ट के बजाय. कहाँ निकल गई? निकल गई शायद. यस. तो नया क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? मैं एक ARY के लिए कर रही हूँ, बिग बैंग की प्रोडक्शन में विद हमजा. तो उसकी हम शूट कर रहे हैं. हमजा सुहेल. यस, हमजा सुहेल. इस सीट पे जो भी बैठा है उसने हमजा सुहेल का नाम जरूर लिया. अच्छा. हाँ, हर कोई कह रहा है भाई ये PR कैंपेन तो नहीं चला रहा वो? बस मुझे लग रहा है मुझे ही पैसे दिए हैं उसने, क्योंकि मैं ही चला रहा हूँ वो कैंपेन. हमजा सुहेल ये नहीं, बट उसके साथ काम कर रही हूँ पहली दफ़ा, और हम लोगों का पेयर है. फजर डायरेक्ट कर रहे हैं, फजर रज़ा. तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. उसका नाम अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि क्या है. नहीं, हमजा का नहीं, मतलब प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड नहीं किया हमने. तो इंशाल्लाह वो शायद अगले साल जनवरी फेब में आ जाएगा. ओके. और उसके अलावा वही नेटफ्लिक्स? यस, उसके अलावा नेटफ्लिक्स. दैट्स इट. बस. दोस्त आपके बहुत कम है, इंडस्ट्री में तो ना होने के बराबर है. क्यों? कोई भी नहीं है. वजह? मैं बहुत, मतलब मैं जितना ज़्यादा इस इंटरव्यू पे बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स आप मेरे हस्बैंड हो एंड वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर. तो मैं आपसे इतना खुल के उस तरीके से बात कर सकती हूँ, या फिर कैमरे पे मैं ज़रा सी एक डिफरेंट इंसान होती हूँ.
वैसे मैं ऑफ स्क्रीन बहुत कम होता है कि मैं किसी से दोस्ती कर पाऊँ, कॉन्वर्जेसन शुरू कर पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ या उसको मेंटेन कर पाऊँ कि अगर मेरी किसी से जान पहचान हो गई है तो उसको मेंटेन भी एक तरीके से करना होता है कि आपको पूछना होता है, मिलना होता है, तो वो मैं नहीं कर पाती। क्यों? मैं बहुत मुश्किलों से लोगों को, मैं किसी को नहीं चूज़ कर सकती एज अ फ्रेंड एंड आई फील बैड अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग मेरे दोस्त बनना चाहते हैं ना मैं लोगों की दोस्त बनना चाहती हूँ, तो ये ना दोनों तरफ से है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ना मैं लोगों को ऐसी वाइब देती हूँ कि वो मुझे अपना दोस्त बनाए, ना लोग मुझे ऐसी वाइब देते कि मैं उनको अपना दोस्त बनाऊँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त? हाँ मतलब नहीं, आप मेरे शौहर हो। आई? नहीं, ये तो बहुत पहले डिसाइडेड था, ये तो बहुत पहले डिसाइडेड था। नो फ्रेंड्स, श्योर। बट यस, नहीं, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, बट फ्रेंड्स इज अ डिफरेंट थिंग। जैन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत सालों से मेकअप करता है, मेरा ही इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। तो सिर्फ वही है और तो कोई भी नहीं है। सैड सॉबी स्टोरी। बोर नहीं होती बगैर दोस्तों के? बहुत बोर होती हूँ। बहुत बोर होती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा वक्त मैसेज करने के लिए कोई नहीं है। जैन अगर एक बंदा है तो क्या मच्छर पकड़ लिया यार, मच्छर मारते हैं ना। उड़ गया ये उड़ गया, फिर पकड़ लिया। नहीं, क्या करें, गिरा। मच्छर मारते हैं हम लोग। देखा कैसे कैसे घरेलू शो है, मच्छर मार रहे हैं हम यार, मच्छर। वाओ। जब आप बोर होती हैं तो फिर आप तंग करती हैं किसी को? बहुत ज्यादा। आपको? क्योंकि कोई और मिलता नहीं है ना, तो मैं बोलती हूँ इसी को टारगेट बनाओ क्योंकि कोई और है नहीं। बट यस, यू शुड फील गुड दैट आई वांट यू सो मच। माँ बन के कैसा फील हो रहा है आपको? शूट पे जाना आसान है? वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं काम किया कबीर के बाद, लेकिन जितना भी किया उसमें कितना मुश्किल है? गिल्ट होता है, नहीं होता है, या चिल है? अल्लाह, दिस इज अ कॉन्वर्जेशन जो हमने इन पर्सन भी एज सच कभी इतनी ज़्यादा नहीं की होगी, बट बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट है। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट दो चीज़ें लगती हैं जो मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो एक इंसान को खुद फील होता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड फॉर माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। वो मुझे लगता है कि मैं एक एक्टर बनी, वो मेहनत की, सब अल्लाह ने साथ दिया, माँ की दुआएं, देन आई हैड अ वेरी गुड फैमिली हु सपोर्टेड मी इतना ज़्यादा। और दूसरी चीज़ माँ, मतलब एक एक्टर, एक माँ, ये मेरी दो ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें हैं जो मैं बोलती हूँ कि ये मैंने एक इंसान के तौर पे अचीव की हैं अपने लिए। और मॉम गिल्ट होता है मुझे बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं होने लगा क्योंकि कबीर थोड़ा बड़ा हो गया है। हमारी मतलब बाजी और अम्मी साथ होती हैं तो उससे मुझे ज़रा सा आसरा हो जाता है कि घर में फैमिली है, अगर मैं या आप नहीं हैं तो भी हमारे बच्चे के पास फैमिली है। अच्छा, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि उसका सवाल जवाब मैं खुद दूंगा। वो सवाल ये है कि क्या ये जो लोग समझते हैं कि इकरा अजीज़ एक सेलिब्रिटी हैं और ये उनके बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ब्लो ड्राई, ये सब चल रहा होता है हर वक्त, सब कुछ डोगो दिख रहा है, चल रहा है। तो मुझे इसका जवाब मैं दूंगा कि मैंने अभी कबीर के बाद ज़बरदस्ती से कहा कि भाई जाओ काम करो, क्योंकि हर वक्त फर्श साफ करती रहती थी, हर वक्त पोछा लेके ना। अभी भी जमीन पे अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं कर रही होती। बेडरूम की सफाई इकरा खुद बेड के नीचे घुस के झाड़ू पोछा जो है ना, वो सिर्फ वो बच्चा पानी बना के देता है और ये खुद सारा पोछा लगाती है। बाथरूम का भी एक कोना खुद साफ करती है। डस्टिंग के लिए स्पेशल फॉर्मूला बनाया है इंस्टा से देख के कि उसमें ये डालो, बेकिंग सोडा डालो, सोप डालो तो डस्ट आती नहीं है। वो भी बनाया है। डस्ट आती है? हाँ वैसे आती है, क्या करें आप। डॉग्स भी हैं आपके पास? जी माशाल्लाह से 4 कुत्ते हैं। सबको मैं बताती हूँ, सब लोग इतने खुश हो जाते हैं और ज़रा वो भी हो जाते हैं हैरान कि मतलब 4 कुत्ते हैं आपके पास। 2 शिट्जूज़ हैं हमारे पास, एक हमारे पास पग है, लूसी बिस्किट शिट्जूज़ हैं, मोगैम्बो पग है हमारे पास, और एक जर्मन शेपर्ड है तेजा, जो कि किसी हद तक मेरा है। नाम उसका आपने रखा है अलबत्ता, बट यस। बहुत मज़ा आया इकरा आपके साथ। I had so much fun too. मतलब इतनी conversation। मैं आज अपने फुल जोन में नहीं था,
क्योंकि ऑब्वियसली सारे सवाल मुझे पता थे कि आप पूछने हैं ओके और कहीं ना कहीं मुझे जवाब भी पता थे कि उसके क्या आने हैं। ये अलग तो किस्म का शो था हाँ, आपके तो उस लिए, हिसाब से ये host। मेरे लिए बहुत अलग किस्म का शो था, तो मैं अपने फुल स्विंग में नहीं आ सकता था, मैं कुछ खेल नहीं सकता था क्योंकि घर जाके पता चलता आज की मुझे गेस्ट के साथ। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा है जो आपकी लेटेस्ट, आपकी तो नहीं थी खैर, लेकिन लेटेस्ट एक कंट्रोवर्सी थी, उसमें आप भी इन्वॉल्व थी किसी ना किसी हालांकि तरह। माशाल्लाह से मेरी कभी नहीं रही है, कभी कोई कंट्रोवर्सी कभी कोई नहीं रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ गलत, मैं बहुत शरीफ बच्ची हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। डायरेक्टर की चॉइस थी, लेकिन जो भी है वो एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है और बहुत ही, मुझे तो बड़ी माशाल्लाह पसंद से। है। नहीं हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह इंसान से। भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो कभी वो आपको मिले तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप उनसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमें इसको क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसे स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, सो आई एम यू नो very I wouldn't say I'm apologetic, but I would say that I feel bad कि उनकी feelings इस तरीके से hurt हुई हैं as a fellow artist. थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत बहुत Thank you for having me on the show. I loved हमें it. बहुत मजा आया। Yes, मुझे I भी hope बहुत आपको मजा भी आया। बहुत मजा आया हो। मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपने राइड एंजॉय किया। मैंने राइड एंजॉय की, थैंक यू। मेरी भाषण ही बंद हो रही है बस। Nice. Bye bye. Bye.